अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशन। फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मिस्टर अहमद ने। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है बल्कि 1 साल पहले की बात है। और ये जो भी वाक़या है पूरा ये मिस्टर अहमद के बेटे साद के साथ पेश आया था। तो हुआ कुछ यूँ कि मिस्टर अहमद का जो घर था वो एक ऐसी जगह पर था जिसके बिल्कुल सामने एक ग्रेवयार्ड था, और वो बहुत ही पुराना ग्रेवयार्ड था, अंग्रेज़ों के दौर का। और वहाँ पे बहुत सी अंग्रेज़ों की जो है वो कब्रें भी मौजूद थी। उस ग्रेवयार्ड के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी कि यहाँ पर जिन्नात का साया है और यहाँ पर इस तरह की काफ़ी हॉन्टेड चीज़ें हुआ करती हैं। तो मिस्टर अहमद का जो घर की जितने भी रूम्स थे उसकी जो विंडोज़ थी वो उसी ग्रेवयार्ड की तरफ खुलती थी। यानी अगर विंडो पे कोई खड़ा होकर बाहर देखता है तो उसे सामने से वो साफ़ ग्रेवयार्ड नज़र आता है, और अगर वो छत पर जाते तो भी सामने से बिल्कुल साफ़ वो पूरा ग्रेवयार्ड नज़र आता था। बहुत बड़ा सा, बहुत खौफनाक सा ग्रेवयार्ड था वो। मिस्टर अहमद का एक बेटा था साद बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था और अपने माँ बाप का बहुत फरमाबरदार भी था। उसको पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था, तो वो लेट नाइट तक बैठ के अपने रूम में जो है वो स्टडीज़ करता रहता था। तो एक दिन मामूल की तरह ऐसे ही साद अपने रूम में बैठा हुआ स्टडीज़ कर रहा था, तो उसका अचानक से उसका दिल घबराने लगा। तो उसने सोचा कि मैं विंडो खोल देता हूँ ताकि हवा आए तो मुझे अच्छा लगे। वो उठा और उसने जाकर विंडो खोल दी। अब उसकी नज़र बाहर पड़ी जब, तो उसने देखा तो उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। हर तरफ सन्नाटा था, कब्रिस्तान में भी एक खौफनाक सा उसे मंजर नज़र आ रहा था। तो वो अजीब सा उसके दिल में एक डर सा फील हुआ, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया और वो जाकर वापस अपने डेस्क पर बैठ के अपनी स्टडीज़ उसने शुरू कर ली। थोड़ी देर गुजरी, अब तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था कि अचानक से बाहर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगी, और बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकाल के वो कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे वो किसी अजीब सी किसी दूसरी मखलूक पर भौंक रहे हों। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ गई जो बहुत अजीब हो। तो अब साद के रूम में ये सारी आवाज़ें आ रही थी और वो उसको ना बहुत डिस्टर्ब कर रही थी आवाज़ें। तो साद ने सोचा कि मैं उठ के जाके और विंडो को बंद कर देता हूँ ताकि ये आवाज़ बंद हो, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं आवाज़ें। तो साद उठा और उसने जाकर विंडो को बंद करने के लिए जब गया विंडो के पास, तो अचानक से उसकी नज़र बाहर जब पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े होके वो हैरान हो गया, और उसके अंदर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया जब उसने देखा कि बाहर एक अजीब सी औरत एक फटी पुरानी सी चादर लिए खड़ी है और उसके चारों तरफ कुत्ते हैं और वो भौंक रहे हैं उस औरत के ऊपर। और वो औरत चुपचाप जो है वो उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ती चली जा रही है और कुत्ते उस पर भौंकते जा रहे हैं। अब ये मंजर देखकर साद इतना डर गया, इतना खौफजदा हो गया कि उसने फ़ौरन विंडो बंद की और वो आकर अपने बेड पे लेट गया। लेकिन जो साद था उसे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था, और वो कोई इस तरह की चीज़ देखता था उसे क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं देखूं कि आखिर ये क्या चीज़ है। उसे नींद नहीं आ रही थी और वो सोच रहा था कि मैं देखूं जाकर कि आखिर ये मसला क्या है, ये औरत क्यों ग्रेवयार्ड में जा रही है और कुत्ते इस पर क्यों भौंक रहे हैं, मुझे देखना चाहिए। उसका दिमाग कह रहा था कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। यानी उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी और वो डर भी रहा था और उसे देखना भी था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। खैर कुछ देर के बाद वो उठा, अपने कमरे से बाहर निकला और उसने फ़ैसला किया कि मैं जाके देखता हूँ कि वो औरत कब्रिस्तान में क्यों जा रही है, आखिर वो ऐसा क्या करने वाली है रात के इस टाइम जो वो कब्रिस्तान में जा रही है, वो भी अकेली, और उसे डर भी नहीं लग रहा। खैर साथ चुपचाप से बाहर निकला घर से बाहर और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। अब उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा साद, और जब उसने देखा कि औरत जो है वो एक कब्र के पास जाकर रुक गई है, साद उसके पीछे गया और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया जाकर, और उसको कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़ी हो। उस औरत ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। साद ने उसे दोबारा पूछा गुस्से से कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आई हो, इस टाइम कब्रिस्तान में तुम आकर क्या कर रही हो। तो एकदम से जिस तरह से हड्डियों की कड़कड़ाने की आवाज़ आई, जिस तरह से हड्डियाँ टूटती हैं इस तरह से आवाज़ आई, और उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाई। यानी उसका धड़ जो था वो सामने ही था, लेकिन उसकी गर्दन उल्टी घूमना शुरू हो गई और वो साद को देखने लगी। अब ये मंजर जब साद ने देखा तो साद तो खौफजदा हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने एकदम चीख मारी और वो भागने लगा अपने घर की तरफ। अब भागते भागते रास्ते में उसी ग्रेवयार्ड में एक बड़ा सा पत्थर था जिससे उसे ठोकर लगी और साद गिर गया और उसके सर पे चोट आई और वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। जब उसकी सुबह आँख खुली तो उसके अब्बू ने उसे बताया कि वो उसे ग्रेवयार्ड में बेहोश मिला था, तो वो उन्हें घर ले आया। तो
साद के अब्बू ने से पूछा कि क्या हुआ। तो साद ने जो है अपना जो भी उसके साथ हुआ था रात को सारा अपने अब्बू को बताया सारा कुछ। खैर कुछ दिन गुजर गए। अब साद की तबीयत जो है वो बहुत बिगड़ने लगी, वो हर वक्त बीमार रहने लगा। उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए कि इसको आखिर ऐसा क्या हुआ जो हर वक्त ये बीमार रहने लगा है। तो फिर साद के अब्बू ने उसकी इलाज भी करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब साद जो है रात को उठकर अजीब आवाज़ें निकालता और चीखता चिल्लाता और अपने घर वालों को बताता कि मेरे रूम की जो छत है उससे खून टपकता है। और फिर बहुत कमज़ोर हो गया साद और अजीब से बिहेवियर करने लगा, अजीब आवाज़ें निकालने लगा। काफ़ी इलाज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको आराम नहीं आया। अब साद को ख्वाब में वही औरत रोज़ नज़र आने लगी जो उसने ग्रेवयार्ड में देखी थी। साद दिन ब दिन बीमार होता चला जा रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, कमज़ोर होता जा रहा था, उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी। एक दिन साद के अब्बू जो हैं मिस्टर अहमद, वो सुबह सुबह साद के रूम में आए तो साद जो है दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़ा हुआ था। मिस्टर अहमद ने बुलाया, साद बेटे मेरी बात सुनो। लेकिन साद ने कोई जवाब ना दिया। जब उन्होंने दूसरी बार बुलाया तो एक अजीब सी हड्डियों की कड़कड़ाने की आवाज़ आई, बिल्कुल वैसी जैसे ग्रेवयार्ड में उस औरत ने गर्दन मोड़ी तो आवाज़ आई थी, बिल्कुल वैसी आवाज़ आई। और साद ने अपनी गर्दन मोड़ना शुरू की। साद का धड़ बिल्कुल सीधा खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन मुड़ती चली जा रही थी और उसने अपनी गर्दन मोड़ के अपने वालिद को देखा और अचानक से उसका जो सर था उसके धड़ से अलग हो गया और साद वहीं पे अपनी जान से हाथ धो बैठा। वहीं पे साद की डेथ हो गई और साद मर गया। उनके अब्बू ने जब ये सारा मंजर देखा तो बहुत मुश्किल था बर्दाश्त करना। उन्होंने पता नहीं कैसे अपने आप को कंट्रोल किया होगा, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये स्टोरी जब उन्होंने हमें सेंड की तो उन्होंने बताया कि अभी भी उनको वो सारा वाक़या नहीं भूलता है कि किस तरह से उनका बेटा रात को कब्रिस्तान में गया और वो चुड़ैल, वो जो भी जादूगरनी जो भी थी, उसने किस तरीके से हमारे बेटे को अपने कब्ज़े में किया और हमारा इतना लायक इतना ज़हीन बच्चा जो है कुछ दिनों के अंदर ही वो मौत के घाट उतर गया। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। बहुत ही दिल दहला देने वाली, बहुत ही हॉरर स्टोरी थी ये। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें।